हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में टॉपिक है ग्रुप। व्हाट अबाउट अ ग्रुप? व्हाट इज ग्रुप? आखिर में ग्रुप होता क्या है? ठीक है। हम सब नॉर्मल भाषा में कहते हैं ये इनका ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है, ये अच्छा ग्रुप है, ये बहुत ही मतलब फॉर्मल ग्रुप है। इस तरह से हम ग्रुप को मतलब अपने सिंपल लैंग्वेज में हम ग्रुप बोलते हैं, लेकिन आखिर ग्रुप का मतलब क्या होता है ये हम नहीं जानते। ठीक है, ग्रुप बनता कैसे है ये हम नहीं जानते। तो आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट अ ग्रुप। ठीक है। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू ए मोर पर्सन। ठीक है, हु इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ओके, एक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पर्सन हु इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मतलब एक ग्रुप क्या होता है कि वो दो या दो से ज्यादा लोगों का जो है क्या होता है, जो है उसमें दो से ज्यादा लोग होते हैं। उसमें क्या होता है, उनके बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन क्या होता है? ये इंटरेक्शन ये काम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आपका अचानक से भी हो सकता है। ठीक है, किसी गोल को अचीवमेंट के लिए भी हो सकता है। तो क्या होता है कि ये ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें भी दो या दो से किसी भी वर्क के लिए या किसी भी टास्क के लिए जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों का फॉर्मेशन करते हैं, ऑटोमेटिक वो फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे भी दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए वो क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ग्रुप मेंबर्स क्या होते हैं, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और वो अवेयर होते हैं। ठीक है, ग्रुप अवेयर होते हैं किससे? एक दूसरे से। एक दूसरे से कि वो ग्रुप का पार्ट होते हैं, इसलिए क्या होता है कि वो ग्रुप के मेंबर से क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। ये ग्रुप है हमारा, इसमें मान लो 5 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, ये सब क्या होंगे, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मान लो लगाया, अगर अचानक से मिले हो तो क्या होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, एक दूसरे की बातों से क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। ठीक है, तो जो जो ग्रुप का इफेक्टली काम करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि वो एक दूसरे से काफी इंटरेक्ट हो, उनके बीच में क्या हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एक दूसरे को क्या करें, समझते हो। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती होगी, हमारे उस किसी काम को लेकर के गोल की जो हमारे ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी होगी, अचीवमेंट्स होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस ग्रुप के कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ लोगों ने जो है कुछ डिफिनेशंस दी थी। स्टीफन रॉबिन के अनुसार क्या है, जो है उन्होंने कहा था कि एक ग्रुप में बी डिफाइंड एज टू और मोर इंडिविजुअल। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल होते हैं जो इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु हैव कम टुगेदर एंड अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब कि दो या दो से ज्यादा लोग के ग्रुप के वो लोग होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ में होते हैं, किसके लिए, पर्टिकुलर क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव उनको मिला है उसको, काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से हेडर है, साइन ने क्या कहा था, एक ग्रुप में बी डिफाइंड एज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना इन विच टू और मोर पर्सन डिसाइडेड टू इंटरेक्ट विथ वन अदर, शेयर कॉमन a common concept and the perceive themselves as the group। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रुप कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया कि एक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पर्सन हु इंटरेक्ट विद द ईच अदर। ओके, अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ ग्रुप पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फीचर्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स होंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया क्या होता है इसमें, टू और, ठीक है, मोर पर्सन। ठीक है, तभी तो ग्रुप बनेगा। दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे कि इंडिविजुअल का ग्रुप नहीं बन सकता, या तो एक, दो, तीन, चार, या फिर ये दो दो लोगों का भी ग्रुप कहलाता है, और दो से अधिक लोगों का भी क्या होता है, ग्रुप कहलाता है। तो टू या मोर पर्सन उसका पहला फीचर क्या हो गया, उसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं। तीसरा,
कलेक्टिव आइडेंटिटी, दूसरा होता है कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है? कलेक्टिव आइडेंटिटी, मान लो कोई ग्रुप बना है, 10 लोगों का ग्रुप बना है, तो उनकी एक अपनी पर्टिकुलर, उसमें 5 मेंबर्स अगर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ओके, इन सब की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होगी, क्योंकि एक ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, मान लो कोई एक, हम अभी टीम ले लेते हैं, ग्रुप ले लेते हैं, हमारे किसी स्पोर्ट्स ग्रुप को ले लेते हैं या किसी कल्चर ग्रुप को ले लेते हैं। तो अगर कल्चर ग्रुप को लेते हैं, तो हमारा कल्चर ग्रुप अगर हम कभी प्रोग्राम करते हैं तो अलग अलग उसमें नामों से होता है, ठीक है, जैसे कोई म्यूजिकल ग्रुप अलग है, डांसिंग ग्रुप अलग है, तो उसमें डांसिंग ग्रुप है, म्यूजिकल ग्रुप है, तो उसमें क्या है, कई पर्सन होंगे, तो अब उनको इस नाम से नहीं जाना जाएगा कि ये आशीष का ग्रुप है, ये तुलिका का ग्रुप है, ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर है डांसिंग ग्रुप, ठीक है, म्यूजिक ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, राइटिंग, ऐसे राइटिंग ग्रुप, तो इस तरीके से क्या होता है, ये ग्रुप, क्या ग्रुप की एक कलेक्टिविटी आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी ना होके वो क्या होती है, कलेक्टिविटी आइडेंटिटी होती है। जैसे कहते हैं इंडिया ग्रुप, जैसे आईपीएल वगैरह आ रहा है इस समय, तो अब क्या होता है, हम अलग अलग, धोनी का ग्रुप, विराट का ग्रुप, ऐसा नहीं बोलते, हम एक क्या कहते हैं, सीएसके, आर आर के, आईपीएल, ठीक है, अरे नॉर्मली बहुत से ग्रुप है उसमें, के आर, इस तरीके से क्या है, कलेक्टिव, एक ग्रुप की क्या होती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। देन नेक्स्ट होता है आपका इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है, जाहिर सी बात है, ग्रुप में हम 10 लोग हैं, हमारा ग्रुप है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें आपस में इंटरेक्शन होता ही होता है। अगर हम लोग आपस में इंटरेक्शन नहीं रखेंगे तो ग्रुप किस तरह का, ठीक है, लेकिन ये इंटरेक्शन क्या होता है, तभी यूजफुल होता है और काम करता है जब हमारा ग्रुप बहुत बड़ा ना हो, मेनली इस ग्रुप में 15 से 20 से ज्यादा लोग ना हो। अगर वो ज्यादा ग्रुप, बड़ा ग्रुप होगा तो हमको इंटरेक्ट करने में क्या होगी, परेशानी होगी, और एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट, 100 लोगों का ग्रुप हो गया, तो अब एक पहले पर्सन का फिर 100वें पर्सन से इंटरेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, थोड़ी लंबी गैपिंग हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि इंटरेक्शन, छोटे ग्रुप में इंटरेक्शन क्या होता है, अच्छा होता है, यूजफुल होता है। तीसरा, शेयर्ड गोल इंटरेस्ट, अब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर, अगर मेरा एक ग्रुप है, इसका एक कोई हमें बनाना है, कोई हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है हमको भी, तो सबका इंटरेस्ट उसके लिए हो, ठीक है, और अपने अपने ये क्या करें, शेयर करें, भाई ऐसा नहीं ऐसा कर दिया जाए, ये भी अपना, ऐसा नहीं ऐसा करें, ये भी ऐसा अपना नहीं ऐसा करें, तो क्या होता है इसका, कि अपने ये इंटरेस्ट को क्या करते हैं, पर्टिकुलर गोल के लिए क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने अपने व्यू को रखते हैं, शेयर गोल इंटरेस्ट बाइंड एंड द ग्रुप मेंबर टुगेदर, ओके। अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्रुप, नेमली हम क्या कहते हैं, दो ही तरह के ग्रुप होते हैं हमारे, फॉर्मल ग्रुप, ठीक है, और इनफॉर्मल ग्रुप, सॉरी, इन फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं कि जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे फॉर्मल ग्रुप होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं कि जो ऑटोमेटिक हमारे इंटरेस्ट से, हमारे सेम इंटरेस्ट से, हमारे बिहेवियर से, ठीक है, हमारे अपने इंटरेक्शन से जो बन जाता है, ठीक है, उसे हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ये इंटरेस्ट के थ्रू बन सकता है, हमारा कॉमन गोल हो हमारा, ठीक है,
हमारी क्या हो, थिंकिंग एक हो, ठीक है, या हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एक हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक है। अब फॉर्मल ग्रुप क्या क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो है हमारा, वो क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है हमारे, किस तरह के ग्रुप होते हैं, ये हमारे फैमिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली मेंबर ग्रुप, प्रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप मतलब, फ्रेंडशिप ग्रुप क्या होता है कि ये हमारे फ्रेंडशिप के द्वारा ही बन जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी इनफॉर्मल ग्रुप होती हैं। इनफॉर्मल ग्रुप में प्राइमरी, सेकेंडरी, इनफॉर्म, इन ग्रुप एंड और ग्रुप, फॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप, ठीक है। तो हमारी जितनी भी तरीके की होती है सेकेंडरी ग्रुप, पहला तो हम आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप में, जो हमारे मेनली आता है प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप आता है, ठीक है। पहले हम आते हैं फॉर्मल ग्रुप में। फॉर्मल ग्रुप्स में क्या, कितने तरह के फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। पहला तो कॉमन ग्रुप्स होता है। कॉमन ग्रुप क्या होता है, ये क्या होता है कि एक ग्रुप जनरेट कर दिया जाता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग, आपके ऊपर आपके क्या होता है, एक रिपोर्टिंग पर्सन होता है, ठीक है, इसके अंडर में क्या होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो ये वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने रिपोर्टिंग पर्सन को ही क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ग्रुप को हम बोलते हैं कमांड ग्रुप, ठीक है। जो ये जो रिपोर्टिंग पर्सन है वो क्या करता है, अपने ग्रुप को कमांड करता है, ठीक है। फॉर्मल ग्रुप में पहला आ गया हमारा रिपोर्टिंग, अरे सॉरी, कमांड ग्रुप, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है, ठीक है, कमेटी एंड टास्क फोर्स ग्रुप, ठीक है। फॉर्मल ग्रुप में आता है हमारा कमेटीज एंड टास्क फोर्स ग्रुप्स, ठीक है। ये जो होता है टास्क फोर्स कमेटी, ये हमें क्या होता है, ये हम जनरेट करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए, ठीक है। ये हम जनरेट करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, ओके। इसमें क्या होती है, ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमेटियां क्या होती हैं हमारी, वो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या करते हैं, परमानेंट बनाते हैं, या किसी कहीं कहीं पे क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम कमेटीज बना देते हैं, ठीक है। कि जैसे इलेक्शन कमेटीज बनती है, वो क्या होता है, पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, अपना इलेक्शन खत्म हुआ, अपने अपने जगह पे वो क्या गए, अपने अपने जगह पे वो वापस चले गए। तो इस तरह का ये जो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप्स होता है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स में, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स, इसमें क्या होता है, हमने बताया ना, इनफॉर्मल ग्रुप्स वो होता है कि वो ऑटोमेटिक क्या होता है, जनरेट हो जाता है। मान लीजिए हम कहीं गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं फर्स्ट टाइम हम गए काम करने के लिए, ठीक है, वहां गए, पहले दिन हम किसी से इंटरेक्शन नहीं था, हमारी कोई बात नहीं, तो उसके बाद हम धीरे धीरे काम करने लगे, ठीक है। ऑटोमेटिक हमसे सबसे बातें होने लगी, हमें एक दूसरे का विचार पसंद आने लगा, ठीक है, हम साथ में खाना खाने लगे, बैठने लगे, उठने लगे, ठीक है।
तो वहां पे क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो अपने आप वो ग्रुप एक जनरेट होता है ना, फिर वो साथ में चाय पीने लगे, साथ में खाना खाने लगे, साथ में बातें करने लगे, उसके बाहर भी हम लोग अपनी फ्रेंडशिप निभाने लगे। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है इनफॉर्मल ग्रुप होता है, मतलब ये अपने आप जनरेट हो जाता है, इसको कोई फॉर्म नहीं करता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अपने हमारे बिहेवियर से, अपने हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को लेके ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है अपने आप क्या होता है, ये जनरेट हो जाता है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कई तरीके से होते हैं। पहला हम आते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड फ्रेंडशिप ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो पीपल मे बी कम टुगेदर, ठीक है, पर्टिकुलर गोल विच इज दे द कंसर्न, मतलब कि क्या होता है कि वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को लेकर के, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, एक इंटरेस्ट को लेकर के आपस में अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, और ये क्या करते हैं, एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो हमारा होता है इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप। ठीक है, अब हम आता है रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, मेंबरशिप ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, हम इंडिविजुअल, यानी हम अगर इंडिविजुअल मान के चलते हैं, हम जहां पे चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इस ग्रुप के मेंबर बन जाएं, ठीक है, हम इसकी मेंबरशिप ले लें। कोई भी जैसे पार्टीज होती है ना, जैसे मेंबर होता है, कोई क्लब के मेंबर बनना होता है, किसी जिम का मेंबर बनना होता है, ठीक है, तो आदमी जब चाहता है कि मतलब हम पर्टिकुलर उसके अंदर इंटरेस्ट से जगता है कि हम इस वो इच्छा होती है कि हम इस ग्रुप के मेंबर बन जाएं या इस ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाएं, तो वहां पे क्या आता है, ये मेंबरशिप ग्रुप आता है। यहाँ पे क्या होती है, इंडिविजुअल का खुद को कंसर्न होता है, खुद की जिसकी इच्छा होती है, तभी वो क्या होता है, मेंबरशिप ग्रुप में शामिल होता है। और इसके लिए कभी कभी क्या होता है, उसको पे भी करना होता है, कुछ अमाउंट भी क्या होता है, उसको पे करना होता है। ठीक है, अब आते हैं रेफरेंस ग्रुप पे। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, द वंस विच द विच इंडिविजुअल आइडेंटिफाई टू विच ही इज लाइक टू बिलोंग। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे रेफरेंस ग्रुप होता है ना, कि रेफरेंस से किसी के हम कहीं गए, ठीक है, कि भैया ये मेरे रेफरेंस से आए हैं, ठीक है, हम उनको रिफर किए कि भैया ये हमारा बंदा है, ये ऐसा है, इसको इसमें शामिल कर लो। तो इस तरीके से जो ग्रुप फॉर्म होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप। ही वुड लाइक टू बिलोंग, मतलब विच ही लाइक टू, जो मतलब जिसको हम क्या करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, किसी से कहीं ना कहीं वो क्या होता है, किसी के रेफरेंस से आया हुआ होता है। ठीक है, अब मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप हो गया। ठीक है, अब हम इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स क्या होता है, इन ग्रुप्स का मतलब देखो, जैसे हमारे इसमें क्या होता है, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन ग्रुप का मतलब होता है कि हम, जैसे जो हमारा मान लो कोई सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई ग्रुप बनता है, ठीक है, कोई ग्रुप बनता है कि भैया हमको ये काम कराना है, ठीक है, तो उसमें जो जो इंटरेस्ट दिखाता है, या जो जो क्या करता है, इंटरेस्ट दिखाता है, वो ग्रुप में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इन ग्रुप, जो सोशलाइज्ड होता है या सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा इन ग्रुप। ठीक है, और उसका उल्टा आउटपुट, जैसे अब कोई है कि कोई भी काम सोसाइटी में हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपने ही दुनिया में रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, काम हो गया तो ठीक है, काम हो गया तो ठीक नहीं है, कोई भी अपना वो अपना कहते टीम मेंबर की तरह काम
नहीं करता है तो उसको क्या करते हैं, वो अलग छाट देते हैं, कह देते हैं नहीं भैया ये तो कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ठीक है, इसको ग्रुप से क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो उसको क्या कहते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज में काम नहीं करता, किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो आगे नहीं आता। तो उस तरीके से उसको क्या करते हैं, वो आउट ग्रुप में रख देते हैं। तो ये हो गया आपका इन ग्रुप और ये हो गया आउट ग्रुप। ठीक, अब हम आते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। अब प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप जो होता है हमारा क्या होता है, उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कॉपरेशन होता है, ठीक है, जैसे फैमिलीज फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली, ओनली फैमिली हो गई, फैमिली में हम क्या होते हैं, डेली डेली हमारा क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है या क्लोज फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ग्रुप होता है ये क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है, ठीक है। देयर इज आल्सो ऑफ्टन हाई लेवल इंटरडिपेंडेंट बिटवीन मेंबर। उनमें क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, फैमिली क्या है, मदर फादर बच्चे, ठीक है, ग्रैंड फादर, एक दूसरे की फैमिली है और ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। भाई हम हैं, आप हो, आप भी क्या होगा, कहीं ना कहीं फैमिली पे डिपेंड हो, मम्मी पापा पे डिपेंड हो, ठीक है। तो ये और क्लोज आपका क्या है, ये रिलेशनशिप भी है, आपका एक ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, दैट इज प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। इसमें प्राइमरी ग्रुप में क्या होती है, फैमिलीज आती हैं एंड क्लोज फ्रेंडशिप, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या आते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, ये इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यू, ठीक है, इसके बेसिस पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, एक्चुअल इंटरेक्शन। दिस ग्रुप आर दोज इन विच मेंबर आर रियली इफ एवर privileging in them rather than the actual interaction, direct contact. They are often large of usually family organized, मतलब they are, क्या होता है इसमें, ये सोशलाइज होते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन, एथिक ग्रुप, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। नेशनल ट्रस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, मतलब नेशनल ट्रस्ट, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी, ये बहुत बड़ी साइज में होते हैं, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल आपका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक, आइडेंटिफिकेशन होता है जिसमें क्या होता है, दीज ग्रुप आर दोज इन विच मेंबर्स आर रियली इफ एवर, ठीक है, all in direct contact, okay, is a secondary group, that is the types of group। नॉर्मली हमारा ऐसे बहुत से ग्रुप होते हैं, टेम्परेरी ग्रुप, परमानेंट ग्रुप, ठीक है, नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग ग्रुप। तो इस तरीके से जो है ग्रुप्स और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा दो ही ग्रुप, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप होता है, जिसके कुछ सब डिवीजन है जो आज मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू।